हे बाल गोपाल, आपकी कृपा हमेशा बनी रहे। छोटी बहू का स्वास्थ्य ठीक हो गया, अच्छे से उसका इलाज हो गया, बस अब उसका स्वास्थ्य ठीक रहे। लीजिए काकी प्रसाद। बड़ी बहू, आज पूजा में अक्षरा की कमी लग रही थी। जल्दी में याद ही नहीं रहा माँ। ऐसा करते हैं, अक्षरा के ससुराल प्रसाद भिजवा देते हैं। काका, आज एक बड़ा काम हो गया है। अंशु का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ले आया हूँ। बड़ी जल्दी करवा दिया तूने सब। देखा, तुम परेशान थी। अब अंशु का एडमिशन एक बहुत अच्छे स्कूल में हो रहा है। ये सब शौर्य की मेहनत की वजह से हुआ है। लेकिन बेटा, हमारे यहाँ सगाई के बाद इतना रुकना और मिलना जुलना उचित नहीं माना जाता। लेकिन मैं ऐसा ही चाहता हूँ। तो मैं क्या चाहूं, ये भी सुन ले। मने जे बात मंजूर ना है, अगर तुम लोग जल्दी से जल्दी ब्याह करना चाहो हो तो ही हम इस बात पर आगे सोच सके हैं। लेकिन आजकल तो ऐसा होता है, सगाई के बाद लोग 2-3 साल भी रुकते हैं। होता होगा, पर हमारे जहां ऐसा ना होगा। हमारे उसूल अलग हैं। अगर आप लोगों की यही शर्त है तो हम इस बात ने यहीं खत्म करे हैं। ठीक है, लेकिन हमें नहीं लगता कि हमने ऐसी कोई अनुचित बात की। उचित अनुचित की बात ना है, मने जे बात भाई न रही है। राधे कृष्ण। नमस्कार। बेटा, अच्छे से पता करके रिश्ते लाने चाहिए थे ना। तूने देखा ना कैसे उल्टी सीधी सोच थी उनकी। पैसे वाले हुए तो क्या हुआ, वो हमारे जैसे लोग नहीं थे बेटा। लड़का अच्छा लगा था। हाँ माँ, मैंने भी देखा था। देखने में तो पढ़ा लिखा लग रहा था, और एजेंसी वालों ने भी ऐसा कुछ नहीं बताया था कि उनकी ऐसी कोई शर्त होगी। बेटा, बाद में सफाई देने से तो अच्छा है कि तुम लोग पहले से ही अच्छी तरह छानबीन कर लो। दादाजी गुस्सा हो गए तो तुम तो जानते ही हो। हाँ, हमें पहले से ही सब कुछ अच्छे से देख परख लेना चाहिए। आखिर दीदी की जिंदगी का सवाल है। अब मैं क्या करूँ माँ? तू घबरा मत मुन्ना, ऐसे तो होता ही है। 3-4 रिश्ते देखते हैं, फिर शायद कहीं बात बने। पहली बार थोड़ी ना सब कुछ मनपसंद मिल जाता है। अपनी नंदिनी दीदी के लिए इतना कुछ कर रहा है, ये कोई कम हिम्मत की बात है? हाँ? बेटा, एक बात का ध्यान रखना, घर में शायद सबको यही लगता होगा कि मैं नंदिनी के ब्याह के लिए जल्दबाजी कर रही हूं। मेरे कारण कोई तुझे दोष न दे, मैं ऐसा नहीं चाहती।
मैं जानती हूँ तू नंदिनी के लिए अच्छा सा लड़का ढूंढ रहा है, बस कोई गलत ना समझे। समझ रहा है ना तू? भला मुन्ना को क्या समझ है इन सब बातों की, जो उसको ये काम सौंप दिया आप लोगों ने? आखिर चाहते क्या है सब? आजकल तो इस घर में मुझे कोई कुछ भी नहीं पूछता है। बस बेकर, ये हो गयो तो हो गयो। अरे वाह, लोग भी तो हम लोगों को पहली नजर में बड़े अच्छे लगे थे कि ना? अब किसके मन में क्या है कौन जाने। लेकिन नंदिनी की माँ, तो इतना तो देख कि मारा छोरा अपनी बहन के वास्ते कोशिश कर रहा है। अरे इतने जतन से इतनी जल्दी एक रिश्ता ढूंढ के लाया, तो अब मुन्ना वह लोगों के मन की तह तक ना पहुंच सके। इसमें वाकई के भूल देखना, मारे खानदान से मेल खाता छोरा मुन्ना बहुत जल्दी ढूंढ के लावेगा, भरोसा तो रख। काका, काकी, अरे काका मुबारक हो, स्कूल के मैनेजमेंट से लेटर मिल गया है। वो लोग अंशुमन को एडमिशन दे देंगे। थैंक यू शौर्य, तूने तो बहुत बड़ा काम करा। काका देखा दादा, मुबारक हो। मेरे दोस्त ने कहा है कि कल मैं प्रिंसिपल से मिल लूं और सारे पेपर्स दे दूं, कल सारी फॉर्मेलिटीज भी पूरी हो जाएंगी। तो अंशु स्कूल कब से जाने लगेगा? काकी जल्दी। अरे आराम से। बेटा आपने पढ़ाई कहाँ तक की? डिग्री नहीं है, क्योंकि 10वीं के बाद उसे कारोबार जो देखना पड़ा था। ये तो बड़ी अच्छी बात है। कौन सा कारोबार करना चाहे है छोरा? बस यही हीरे का व्यापार करना चाहता है। भाई आप लोग तो बड़े व्यापारी हैं, तो हमारे बेटे को भी मार्गदर्शन मिल जाएगा और आप लोगों की मदद भी मिल जाएगी। फिर आप लोग भी तो यही चाहेंगे ना कि आपका दामाद आपके बिजनेस को सफलता से आगे बढ़ाए। मने क्षमा करें, ये रिश्ता हो ना पाएगा। राधे कृष्ण। आज ये काम हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा और अंशु को एडमिशन मिल जाएगी ना। गुड है ना? बाबूजी, अंशु के प्रिंसिपल से मिलके आता हूँ जाके। सारे पेपर्स रख लिए ना? जी बाबूजी, सारे रख लिए। दादू, मेरा सेक्शन भी पूछ लेना। हाँ हाँ पूछ लूंगा। मेरी टीचर कैसे दिखती है वो भी पूछ लेना। शौर्य बेटा, शुभ काम के लिए जा रहे हो, दही शक्कर खा के जाओ।
आखिर हो क्या रहा है इस घर में? एक के बाद एक रिश्ता आता है और हर बार कुछ ना कुछ उल्टा सीधा हो जाता है। ऐसा कब तक चलेगा? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? भाभी माँ, ये इतना आसान नहीं है। हाँ, आसान नहीं है, इसलिए मैं ये सब नहीं चाहती थी। लेकिन सुनता कौन है इस घर में मेरी? सबको जैसे बस जल्दी है कि बस किसी से भी ब्याह करा दो मेरी बेटी का। भाभी माँ, मैं ये सब खुद भी नहीं चाहता। अब आगे से मैं रहने दे मुन्ना, ये काम थारे बस का ना है। थारी भाभी मां सही कह रही है। अरे बिरादरी में मजाक बन जाएगा हमारा। आप मुझे एक और मौका दीजिए। मैं जानता हूं पहले मुझे ये बातें नहीं समझ में आ रही थी, लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि ये सब इतना आसान नहीं है। मुन्ना, दादाजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेटा, ये इतना आसान नहीं है। ये सिलसिला अब यहीं खत्म कर दो बेटा। नहीं बाबूजी, मैंने जो दीदी के लिए अच्छा रिश्ता लाने की जिम्मेदारी ली है, मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। आप लोग मुझे एक और मौका दीजिए। जी, मुन्ना कह रहा है तो उसे एक मौका और दे दीजिए। हम अपनी बेटी के ब्याह की आशा इस तरह कैसे छोड़ सकते हैं? छोटी दुल्हन, अगर होना होगा तो हो जाएगा। मैं भी यही कह रही हूँ भाभी माँ, लेकिन आप होने का मौका तो दीजिए। ठीक है, तू देख ले। पर इस बार कोई ऊंच नीच ना होनी चाहिए। ठीक है दादाजी। सर, ये मेरे भाई अंशुमन महेश्वरी के सर्टिफिकेट्स हैं। स्कूल की तरफ से मुझे उसके एडमिशन का लेटर मिला था, तो ये मैं सबमिट करवाने आया हूँ। सर, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अंशुमन को इस स्कूल में एडमिशन मिल रहा है। लिसन, आई एम सॉरी, हमारे पास 6th स्टैंडर्ड के लिए सिर्फ एक सीट थी, वो फिलअप हो चुकी है। क्या? सर, मुझे तो लेटर मिला है कि अंशुमन को एडमिशन मिल जाएगा। देखिए, आपकी एप्लीकेशन अंडर कंसीडरेशन थी, लेकिन वो एक सीट हम सिर्फ एक ही स्टूडेंट को दे सकते थे। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? पहले आप लोग खुद लेटर भेजते हैं और फिर मना कर देते हैं। सर, ये एक बच्चे के भविष्य का सवाल है सर। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उसको एडमिशन क्यों नहीं मिला? उस बच्चे के लिए एजुकेशन मिनिस्ट्री से लेटर आया था, उसे एडमिशन देना ही पड़ेगा, हम उसे मना नहीं कर सकते। लेकिन क्यों सर? क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर का रिलेटिव है। तो सर, ये कैसी बात हुई? ये तो सरासर गलत बात है ना। अरे, चीफ मिनिस्टर का रिलेटिव हुआ तो क्या? देखिए, इस तरह के सारे डिसीजंस ऊपर से लिए जाते हैं, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे टीचर्स के साथ मीटिंग है, एक्सक्यूज मी। सर प्लीज एक बार और सोच लीजिए सर, मैं भी इसी स्कूल का एक्स स्टूडेंट रहा हूँ सर। सर, आप अगर एक सीट बढ़ा देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी सर। सॉरी, देखिए इस साल तो उसका एडमिशन नहीं हो सकता। थैंक्स। लेकिन सर प्लीज सर, आप एक बार सोच लेते सर। नैतिक, अब हम क्या करेंगे? हमने इतने सारे लड़के देख लिए। बस अक्षरा, अब आखिरी बार दीदी के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढकर मैं जरूर लाऊंगा, और इस बार कोई गलती नहीं होगी।
लेकिन कैसे? बस एक ही है जिनकी मदद से दीदी का जीवन संवर सकता है। बताइए ना नैतिक, आप किसकी बात कर रहे हैं? आप ये किसका नंबर ढूंढ रहे हैं? बाद में बताता हूँ। आप मेरे लिए एक गिलास पानी ले आइए। हेलो, मैं नैतिक सिंघानिया बोल रहा हूँ। क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ? जी, जरूरी काम था। हाँ, आज शाम को। उस समय सब लोग मंदिर जा चुके होंगे। अगर आप आ सकें तो बहुत अच्छा होगा। प्लीज आप किसी को घर पे बताइएगा नहीं कि मैंने आपको फोन किया था। थैंक यू। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।